नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। आज 7 फरवरी 2019 गुरुवार। आज के मुख्य समाचार, आज की नई घोषणाएं। राजस्थान टुडे ब्रेकिंग न्यूज में हम बात करेंगे 7 फरवरी आज से 9 फरवरी तक कर्ज माफी शिविर शुरू हो और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की सौगात। राजीव गांधी कैरियर काउंसलिंग सेल का भी उद्घाटन हो गया है। शिक्षा मंत्री ने किया देश के पहले राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का शुभारंभ। राज्य में जन घोषणा के तहत पंचायत समिति स्तर पर एपीटीसी स्थापना की प्रभावी योजनाएं बनाई जाएगी। राज्य में डिजिटलाइज होगा भागीदारी फर्मों का रिकॉर्ड। राज्य के एफपीओ एवं उन्नतशील काश्तकारों की कार्यशाला एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्री मार्केटिंग इकाइयों के लिए ऋण संबंधी समस्या दूर की जाएगी। इन सभी घोषणाओं तथा और अन्य घोषणाओं के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। सभी घोषणाएं जानकारी आम आदमी के जीवन शैली से जुड़ी है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का राजस्थान टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर न्यूज। 1 नंबर से मुख्य समाचार है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को शिक्षा संकुल स्कूली शिक्षा के अंतर्गत पहले राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की रोजगारोन्मुखी शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ी पहल है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, स्कॉलरशिप, रोजगार पाठ्यक्रमों के बारे में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण ऑनलाइन जानकारियां मिल सकेगी। यूनिसेफ के सहयोग से तैयार ये पोर्टल पूरे देश में राजस्थान में ही सबसे पहले तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी पोर्टल लोकार्पण के साथ ही शिक्षा विभाग में राजीव गांधी कैरियर काउंसलिंग सेल गठन किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटी की पहल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी, इसलिए उनके नामांकन पर ही कैरियर पोर्टल और सेल गठित की गई है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल और कैरियर सेल विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा और भविष्य के लिए कोर्स चयन में मदद करने के साथ ही इसकी उपयोगिता और बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपने आप को अपडेट भी रखेगा। उन्होंने राजीव गांधी पोर्टल को प्रदेश में 23 लाख विद्यार्थियों के लिए सौगात बताते हुए कहा कि इसे विद्यार्थी भविष्य के लिए अपने आप को बेहतर रूप से तैयार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप रोजगारोन्मुखी शिक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए पोर्टल को लाभान्वित विद्यार्थी बदलते परिवेश के अनुसार अपडेट भी किया जाएगा। उन्होंने पोर्टल के तहत हिंदी और अंग्रेजी के समान रूप में रोजगारोन्मुखी जानकारियां दी जाने के बारे में अवगत कराया। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी 200 से अधिक वोकेशन, 237 से अधिक प्रोफेशन कैरियर के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल में 455 से अधिक रोजगार क्षेत्र, देश के प्रमुख 10,000 कॉलेजों, 960 स्कॉलरशिप और 955 से अधिक प्रवेश परीक्षाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिकार के लाइव विश्व के 14 देशों में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के जो अवसर हैं उनके बारे में भी कैरियर पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी। राजस्थान में राज्य सरकार के रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रयासों को देखते हुए देश भर में इस राज्य का चयन किया गया है। साथ ही इस पोर्टल से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके जरिए विद्यार्थियों के कौशल में वृद्धि हो सकेगी। राजस्थान टुडे ब्रेकिंग न्यूज में अगली घोषणा है, एक भी विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर आईसीटी लैब नहीं हो। साथ ही विद्यालयों में खराब पड़े कंप्यूटर त्वरित ठीक कराने और आईसीटी लैब में संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण और इंटरनेट की कनेक्टिविटी सभी विद्यालयों में आवश्यक रूप से हो जाए और इसे भी सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान राज्य के सभी 33 जिलों के शिक्षा अधिकारी से एक एक कर संवाद कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न जिलों के शिक्षा अधिकारियों से शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर 2 घंटे से अधिक समय तक खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल सभाएं बच्चों के विकास के लिए उपयोगी हो। वहां पर बच्चों के लिए 15 अगस्त तक आवश्यक रूप से भामाशाहों के सहयोग से अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश, ज्ञानवर्धन की किताबें आदि का वितरण भी किया जाए। उन्हें बच्चों की सृजनात्मक क्षमता वृद्धि वाली गतिविधियों को बाल सभाओं का नियमित अंग बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रत्येक शनिवार के 1 घंटे 20 मिनट की होने वाली बाल सभाओं के बारे में सभी जिले भर के अधिकारियों से सकारात्मक पहल बताते हुए उनमें अच्छे परिणाम आने की संभावना जताई है। साथ ही विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और सालादर्पण को अपडेट किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आज की अगली नई घोषणा है, कृषि उत्पादन समूह तथा उन्नतशील किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्री मार्केटिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए ऋण हासिल करने में आ रही समस्याओं को दूर किए जाने का कहा है। इसके लिए आगामी 15 फरवरी को नाबार्ड के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं एफपीओ प्रतिनिधियों की बैंकर्स के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी एफपीओ तथा उन्नतशील काश्तकारों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग मुख्य सचिव श्री पी.के. गोयल ने कहा कि राज्य सरकार की जन घोषणा के अनुसार किसानों के स्वयं के स्तर पर एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्री मार्केटिंग इकाइयां स्थापित करना है। राज्य के प्रतिभागियों में कृषि क्षेत्र में एफपीओ की अध्यक्षता बढ़ाने, इसमें आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं उनके समाधान, कृषक हित में प्रसंस्करण तथा विपणन संबंध प्रसंस्करण एवं इसके लिए कृषि विपणन कृषकों के द्वारा योजना काफी महत्वपूर्ण रही है संबंधी गतिविधियों के लिए प्रभावी चर्चा करने का आह्वान किया है। योजना के सरलीकरण व कृषक हित में अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्री मार्केटिंग इकाइयां लगाने के लिए ऋण प्राप्ति में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाना जरूरी है। बैंकर्स द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में ऋण लेने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री गोयल बैठक में मौजूद राज्य स्तरीय बैंकर समिति तथा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों से समस्या के समाधान सार्वजनिक दस्तावेज तैयार करने को कहा है। इसके लिए आगामी 15 फरवरी को नाबार्ड जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक में आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में प्रभावी चर्चा एवं समस्या समाधान के लिए भाग लेने वाले एफपीओ प्रतिनिधियों की सूची तैयार की गई है। राज्य की विभागीय योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 50% की दर से अधिकतम 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के नई कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत विपणन बोर्ड को कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। निर्यात व्यापार में उत्पादन की गुणवत्ता एवं उत्पाद क्षेत्र निश्चित करने के लिए राज्य से कृषक निर्यात को बढ़ाने के लिए एफपीओ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। अतः एफपीओ को उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ देकर सदस्य किसान की आय बढ़ानी चाहिए। राजस्थान टुडे ब्रेकिंग न्यूज नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान राज्य के सभी फर्मों का रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज होगा। भागीदारी फर्मों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में प्रदेश में भागीदारी फर्मों का पंजीयन जिला स्तर पर किया जा रहा है और इनकी ऑनलाइन व्यवस्था भी है। आयुक्त बुधवार को उद्योग भवन में भागीदारी फर्मों की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में आरंभ की गई ऑनलाइन व्यवस्था से पहले राज्य स्तर पर पंजीयन होता था और पंजीयन के लिए उद्योग विभाग में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को आवेदन करना होता था। उन्होंने बताया कि 2017 में पूर्व की रजिस्टर्ड भागीदारी फर्मों को डिजिटाइज्ड करवाया जाएगा और जिलों में डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से संबंधित भागीदारी फर्मों को इससे संबंधित कार्य व किसी तरह के दबाव आदि के लिए जिला उद्योग केंद्रों में ही आवेदन कर संशोधन आदि करवाया जाएगा। डॉक्टर पाठक ने बताया कि इससे जिलों से मुख्यालय स्तर पर नहीं आना होगा, वहीं डिजिटलाइज्ड होने से रिकॉर्ड का उचित वैज्ञानिक संधारण संभव हो सकेगा। जिला स्तर पर भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रेशन सहित अन्य कार्य हस्तांतरित होने डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड जिला स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के श्री योगेश सिंह परमार के प्रगति जानकारी दे। आज की नई घोषणा में अगली घोषणा है, राज्य सरकार की जन घोषणा के तहत पंचायत समिति स्तर पर कृषि प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र एपीटीसी की स्थापना करने तथा विभिन्न फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि भवन में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेश भर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बोर्ड के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्यात कार्यों के साथ साथ ही विपणन बोर्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य फसलोत्तर प्रबंध के क्षेत्र में विशेष रूप से किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। राज्य के किसानों के कर्ज माफ के लिए आज 7 फरवरी से 9 फरवरी 2019 तक राजस्थान के सभी जिलों में प्रत्येक जिले में 2 दिन कैंप लगेगा। उस कैंप में किसानों के कर्ज माफ से संबंधित
या फिर ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। और दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी तक किसानों की कर्ज माफी योजना से संबंधित ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। जो ऋण माफी प्रमाण पत्र किसानों को दिए जा रहे हैं, राज्य के किसानों की ऋण माफी प्रमाण पत्र देने का यह पहला चरण है और पहले चरण की 7 फरवरी से 9 फरवरी 2019 तक डेट रखी गई है। इन दिनों किसानों को ऋण माफी से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऋण माफी कैंप के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी तहसील आपके गांव में कब होने वाला है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखना चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं। 32 जिलों के दिनांक 7 से 9 फरवरी 2019 तक दिए जाने वाले ऋण माफी प्रमाण पत्र की समय सारणी और गांव का नाम या फिर पोस्ट का नाम दिया गया है। दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी तक राजस्थान सहकारी फसली ऋण माफी योजना 2019 के तहत ऋण माफी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में जिन किसान ने फसली ऋण लोन लिया है और साथ ही सहकारी बैंक से लोन लिया है, तो उसका ऋण माफी प्रमाण पत्र इन कैंपों में दिया जाएगा, इन शिविरों में दिया जाएगा। अगर कोई किसान जानना चाहता है कि आपकी पंचायत, आपके शहर या फिर आपके गांव में कौन सी दिनांक को कैंप है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब आप सभी के लिए एक छोटा सवाल इस वीडियो से रिलेटेड है। राजस्थान के कृषि आयुक्त कौन है? आपको उसका नाम कमेंट में टाइप करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।